मैं शादी कर रही हूँ। शादी? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए आपको गलतफहमी हुई है। मैं मंशा नहीं, मैं मिताली हूँ। तुम मिताली नहीं हो, मंशा हो। मंशा, मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरी हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है कि तुम मंशा को भूल जाओ, दोबारा उससे मिलने की कोशिश कभी मत करना। कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, प्लीज बताइए ना। क्यों जान खा रहे हो मेरी? यादें में गीतों भरी कहानी के सफर को आज हम और आगे ले चलते हैं, जहां उस लड़की की जिंदगी में रोहित ने प्यार ही प्यार भर दिया था। ऐसा प्यार जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। ऐसा प्यार जो रोहित और उस लड़की की जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। और फिर कुदरत ने एक और बहाना दिया उन्हें खुश होने का। एक नन्ही सी बच्ची उनकी जिंदगी में आई और उसने तो जैसे उनकी जिंदगी ही बदल दी। और फिर एक दिन उन खुशियों को नजर लग गई। एक तूफान आया जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। सारे बहाने झूठे पड़ गए। रोहित उस लड़की से बिछड़ गया, अपनी बच्ची से बिछड़ गया। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आए तेरी याद क्यों आए, हाय लंबी जो। ये कहानी सुनाते हुए मेरे आंसू क्यों चले गए? ऐसा क्यों हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? कुछ याद आता है और फिर याद नहीं आता। ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? मुझे मंशा कहाँ मिलेगी? मिताली ना। मंशा मेरी बात सुनो। मंशा प्लीज मेरी बात सुनो। छोड़िए मुझे। मंशा देखो, तुम अपनी याददाश्त खो बैठी हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम मिताली नहीं हो, तुम मंशा हो। क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? मैं आपको नहीं जानती। मंशा तुम मुझे जानती हो। मैं तुम्हारा पति हूँ मंशा। मैं रोहित हूँ, तुम मेरी पत्नी हो मंशा। मैं तुम्हें। करण, अरे तुम यहाँ पर हो और मैं कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था। कितनी देर कर दी तुमने आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जानता हूँ, सो सॉरी। ट्रैफिक बहुत था, देर हो गई। तुमने तो कहा था हमें घर जल्दी जाना है। और घर भी जल्दी पहुंचना है। मैं तो बुरी तरह से गया। यहाँ तुम्हारी बातें सुनूं और घर पर बाकी लोगों की डांट। ये शादी भी ना अजीब चीज है, फंस जाता है इंसान। क्यों शिकायत कर रहे हैं आप? शिकायत? अरे नहीं, तुम्हारी जैसी पत्नी के लिए तो हम बार बार फंसने के लिए तैयार है। चले? हाँ चलते, लेकिन एक काम है, सिर्फ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा बीच में। क्यों? काम है, 2 मिनट का, बताता हूँ ना। वो क्या है ना कि डॉक्टर गुप्ता का फोन आया था। हाँ। कह रहे थे थोड़ी देर के लिए आ जाना। अच्छा। हाँ, सेलिब्रिटीज है ना, हम देखना चाहते हैं। तो क्या मंशा और डॉक्टर करण की शादी हो चुकी है? नहीं। क्या करोगे बता के कि तुम रोहित हो? कुछ याद नहीं है उसे, और अगर याद आ भी गया तो क्या? इससे सब लोगों का दुख तो कम नहीं हो जाएंगे ना?
वो अपनी नई दुनिया बसा चुकी है। मंशा को मिताली ही रहने दो। रोहित, रोहित जी, ये सब क्या है? क्या 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 सब क्या है? हाँ? ऐसा कौन सा दुख है जो आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है? नहीं, मुझे क्या दुख है सीमा, आई एम फाइन। कैसे दुख नहीं है रोहित जी? कुछ तो है, कोई तो बात है जो आप हम सबसे छिपा रहे हैं। नहीं तो ये सब शराब। ये शराब नहीं, मैं ऐसे आज बहुत दिनों रोहित जी, शराब में आपको तो बुखार है। नहीं, बुखार नहीं, वो ऐसे थोड़ा गरम ऐसे। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। सोचा नहीं था यहाँ इतना वक्त लग जाएगा। आई एम रियली सो सॉरी। इट्स ऑल राइट। अरे ऑलराइट कैसे? घर से निकले थे शॉपिंग करने के लिए, यहाँ फंस गए। इट्स ऑल राइट करण। अच्छा अब ये बताओ कि शॉपिंग के लिए कहाँ जाना है? माँ ने कहा था कि ज्वेलरी शॉप जाना है क्योंकि पहले सेट सर लेने 11 नंबर का पेशेंट सीरियस है। हाँ तो नहीं, वो डॉक्टर मल्होत्रा से जरा कह देना। हाँ सर वो बिजी है। वो देखिए करण, आपको जाना चाहिए। आर यू श्योर? हाँ पक्का? हाँ हाँ। 2 मिनट। चलो। Excuse me, nurse. I need to see the doctor. अभी आ जाएंगे आप, प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए। Thank you. सीमा सीरियसली, बुखार में कोई हॉस्पिटल ले आता है? चलो मिताली। कैसे है पेशेंट? बिल्कुल ठीक है, हल्का सा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक हो गया है। डॉक्टर, आई मीन बुखार। रोहित, डॉक्टर। अरे मिताली, तुम कैसी हो? ठीक हो? रोहित जी, ये है मेरी दोस्त मिताली, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये रेडियो रागा में काम करती है। हाय। और मिताली, ये है मेरे हस्बैंड रोहित जी। वैसे आप लोग यहाँ कैसे? वो देखिए ना, डॉक्टर करण, इन्हें बहुत तेज बुखार है। नहीं, आई एम फाइन डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा सा टेम्परेचर था कैसे तो। कुछ नहीं हुआ है? देखिए ना। आई एम सीरियसली फाइन डॉक्टर। रोहित, बुखार वाकई बहुत ही तेज है, तुम चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, यू गाइस कैरी ऑन। नहीं नहीं, तुम चलो मेरे साथ। सीरियसली डॉक्टर, आई विल मैनेज, आप प्लीज चाहिए। श्योर? आई एम श्योर। नर्स, डॉक्टर शेखर से कहिएगा इन्हें अटेंड करने के लिए, और इन्हें मेरे कैबिन में बिठाइए। ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। सीमा जी, थैंक यू किस बात का। वैसे याद रखिएगा, आज रात आपको हमारे यहाँ फंक्शन में आना है। फंक्शन? एनीथिंग स्पेशल? स्पेशल दिन तो है ही हमारी जिंदगी में, मेहंदी रात जो है। मेहंदी रात? किसकी? किसकी? भाई हमारी, मेरी और मिताली की। मतलब आप दोनों की शादी नहीं हुई है? रोहित, अगर हमारी शादी हो चुकी होती ना तो ये मेरा इंतजार नहीं कर रही होती, हम इनके लिए इंतजार कर रहे होते। ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा मिताली, बाय सीमा जी। इसका मतलब है मंशा और करण की शादी नहीं हुई है। मंशा करण की बीवी अभी नहीं हुई है। अरे मुन्नी, जरा देख तो सही, ये हार कितना सुंदर है। अपनी मिताली के लिए अच्छा रहेगा क्या? टॉप टॉप बेस्ट। अरे पर तू एक अच्छा सा सुंदर सा एक सेट उसके लिए पसंद कर। हाँ मम्मी, ये सेट अच्छा लगेगा। ये
अरे जिगुड़ी, ये सेट तो है ना मैंने अरे आपके लिए लिया है, ऐसा बोल रही हूँ आपकी बात नहीं अरे मम्मी, सुधरेगी। शुक्र हो तो। अरे अरे क्या? अरे आओ। अरे पर तुम लोग तो शॉपिंग के लिए गए थे ना, तो बैग कहाँ है सब? हाँ, मिताली की गलती है। यहाँ तो मान गई, लेकिन वहाँ जाकर शॉपिंग के लिए तैयारी नहीं हुई। बस बस हाँ, चल चल करू, अभी ज्यादा बहाने मत दिखा। अरे इसे अपने पेशेंट और हॉस्पिटल से कभी फुर्सत मिलती है क्या? बस बस हाँ। और देख, इसीलिए तो ये सब गहने वगैरह हमने यहीं पसंद करवाने के लिए मंगा लिए हैं। क्या अच्छा करके इतना खुश हो रहा है? ये सब तेरे लिए नहीं है, तू जाइए सब मिताली के लिए। जा इधर, मैं अपना आओ काम बेटे खत्म इधर करता आओ। ये वाला सेट देखो, ये वाला देखो देखो। जिग्ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मैं क्या हुआ बेटा? माँ कुछ नहीं, बस अभी ठीक हो जाऊंगी। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ठीक है। लेकिन मेरी बात तो सुनो। पहले तुम मेरी बात सुनो कि तुम दुल्हन हो। मेहंदी तो चल, लेकिन मैं अभी मेहंदी नहीं लगा सकती। मेरी मतलब नहीं है ना हॉस्पिटल जाने का। मैं पहले कह रहा था बुखार में भला कोई हॉस्पिटल जाता है। रोहित जी, आप बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। डॉक्टर ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट लेने को कहा है और आज से शराब बिल्कुल बंद। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं आप। हाँ, अभी आप यहाँ चुपचाप बैठिए और मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। कैसे कहूं कि क्या बात है। एक मन कहता है कि मैं सब कुछ कह दूं,
मंशा, वो मेरे सामने है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता मैं। क्यों रोहित? क्यों कुछ नहीं कर सकते हो? जाकर बता दो सबको कि मंशा तुम्हारी पत्नी है। लेकिन कैसे रोहित? मंशा किसी और की होने वाली है ना? होने वाली है। अब तक हुई तो नहीं रोहित? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सबको बता दो कि मंशा तुम्हारी पत्नी है। सबको बताओगे रोहित? मंशा तुम्हें पहचानती तक नहीं है। हाँ? अब क्या करोगे रोहित? तुम्हारा और मंशा का रिश्ता दिल का है, आत्मा का है, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये मत भूलो रोहित कि मंशा वहां पर खुश है। वो इसलिए क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ नहीं है। जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तब क्या होगा रोहित? देखो रोहित, तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ, सीमा से तुम्हारी शादी हो चुकी है। वो शादी सिर्फ एक समझौता है रोहित, सिर्फ एक फर्ज। रोहित, फर्ज हर रिश्ते से बड़ा होता है। रोहित, मंशा की तरफ तुम्हारा फर्ज हर फर्ज से बड़ा है। नहीं रोहित, रोहित इससे एक जिंदगी बर्बाद हो सकती है रोहित। मैं सिर्फ इतना जानता हूं रोहित कि अगर तुमने ये नहीं कहा तो 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। सोचो रोहित, अगर करण और मंशा की शादी हो गई और कभी मंशा की याददाश्त वापस आ गई तो क्या होगा? क्या वो खुश रह पाएगी? क्या कोई भी खुश रह पाएगा? नहीं रोहित, 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। 4 जिंदगियां। नहीं रोहित, सोचो रोहित, 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। नहीं रोहित, 4 जिंदगियां। मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि मंशा मेरी पत्नी है। एक बार तो मंशा को खो चुका हूं मैं, अब दोबारा नहीं। मैं दोबारा मंशा को नहीं खो सकता, नहीं खो सकता। ये लीजिए। अरे, अभी तो यहीं पे थे। ये तुम क्या करने जा रही हो मंशा? ये जानते हुए भी कि तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे की माँ हो, फिर भी शादी करने जा रही हो? तुम सबको धोखा दे रही हो मंशा। रोहित को, करण को, अपने आप को। सोचो मंशा, सोचो। जो कस्में तुमने रोहित के साथ फेरे लेकर खाई थी, उन्हें क्या यूं ही भुला दोगी? उनका कोई मतलब नहीं? नहीं मंशा, अतीत से मुंह मोड़ लेने से पुराने रिश्ते टूट नहीं जाते। तुमने ये जो भी फैसला लिया वो अनजाने में लिया, लेकिन अब जब तुम सब कुछ जान चुकी हो तो सबके साथ धोखा कैसे कर सकती हो? कल जब सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा? करण, माँ, बा, जिगना, वो सब इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रोहित ने जो कुछ भी किया वो शायद इस एहसास से किया कि तुम जिंदा नहीं हो, लेकिन तुम सब कुछ जानते हुए भी। जी बूढ़ी, मैंने तुझसे कहा था मेहमानों के नाश्ते की व्यवस्था करने के लिए। वो चीज आ गई कि नहीं? नहीं बा, मैं भूल गई। बस तू भूल ही जा। चल जल्दी से काम खत्म कर। सामान वहाँ नहीं, यहाँ रखना है। एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते क्या तुम लोग? यहाँ ले आओ कहती हूँ मैं। कितनी जगह मैं ध्यान दूँ। हाँ बाबा, यहाँ। हाँ बेटे। बाप, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो ना। मगर ये क्या बेटे, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? चलो बेटे, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ बेटे, चलो। लेकिन बाप, मेरी ये बात बहुत जरूरी है। बोलो बेटे, क्या कहना चाहती हो? बाप, मुझे आपसे ये कहना था कि मैं ये शादी